श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूप और माँ मीरा माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और चंडीगढ़ के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। चंडीगढ़ के इस राजधानी में, जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, इस धरती पे साहब श्री के चरण महादेव का संदेश लेकर परे थे। और आज भी गुरु भाई गुरु बहन लगातार उनके इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी सहभागिता दे रहे हैं। माँ चंडी का ये स्थान, ये शहर, नाम से ही स्पष्ट है, चंडीगढ़ यानी कि चंडी का किला। चंडी मतलब कौन? शिव की शक्ति। शिव अपनी शक्तियों से जाने जाते हैं। शिव खुद कुछ नहीं करते, उनकी शक्तियां उनका प्रकटीकरण है। शिव की शक्तियां ही सब कुछ संचालित करती हैं। शिव की इच्छा और उसकी इच्छा का प्रतिफल है ये दुनिया। इस दुनिया में कण कण में शिव हैं और इसका संचालन उनकी शक्तियां करती हैं। चंडीगढ़ का ये स्थान भी, चंडी का गढ़ भी, चंडी का ये किला भी उनके नाम से स्थापित है। स्वाभाविक है, नाम यानी जिसकी संगत आप लीजिएगा, आपका हमारा स्वभाव भी उसी के जैसा होने लगता है। शास्त्रों ने कहा कि कलयुग एक ऐसा युग होगा जिसमें महेश्वर और चंडी की पूजा होगी। कलयुग यानी ये युग जिसमें हम और आप आज रह रहे हैं। कभी सतयुग भी आया, कभी द्वापर भी आया, कभी त्रेता युग भी आया और आज कलयुग चल रहा है। इस युग में यानी इस पूरे संपूर्ण युग में क्या होगा? जब ये युग आया भी नहीं था, उसी समय हमारे देश के ऋषि मुनियों ने जो भविष्यवाणी की थी इस युग के लिए, उसके आधार पर लिखा गया था कि कला और चंडी, महादेव और चंडी की पूजा सर्वाधिक होगी। एक ऐसा युग होगा वो जिस युग में लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, पाप और अनाचार का बोलबाला होगा, गुरु और शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। और शिव पुराण में यह उल्लेखित है कि तब दुनिया के लोगों के सामने, संसार में सबके सामने एक ही विकल्प बचेगा। लिखा हुआ है उसके आगे, नमः शिवाय। नमः शिवाय यानी शिव को प्रणाम। शिव के सिवा कोई भी अब बचाने वाला नहीं होगा। शिव के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। विकल्प तब होता है जब 4-5 सत्ता सामने हो, लेकिन जब एक ही सत्ता सामने हो और कोई नहीं हो, जब तिनके का भी सहारा नहीं हो, तब आपके सामने कोई उपाय नहीं है। सिर्फ शिव की शिष्यता ही एकमात्र उपाय